रुमा, सुनो, वो फिर आ गई। कौन फिर आ गई? वही दीपाली। अब फिर से मेरा सिर खाएगी। उससे कह दो मैं घर में नहीं हूं, जाए यहां से। देखो, आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन कल अगर वो दोबारा यहाँ पर आ गई तब क्या कहेंगे? रोज रोज झूठ बोलेंगे उससे। देखो, अगर आपको उससे नहीं मिलना है तो साफ साफ एक ही बार कह दीजिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। किस्सा कैसे खत्म होगा? ये आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगी? देखिए राधेश्याम जी, हालात का मुकाबला करना सीखिए। अगर आप पीठ दिखाकर इस तरह भागेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो? दीपाली के पास, उसे ये बताने कि आप उसे ब्याह नहीं करना चाहते। कम ऑन। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। आप भी बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बैठकर रूमा से बातें करो, मैं चलता हूँ। सुनिए, दरअसल मुझे आप ही से बात करनी है। इन्हें भी तुमसे कुछ कहना है। आप जा क्यों रहे हैं? मैंने क्या कहा था आपसे? आपको दीपाली से जो बात करनी है आप आज ही कर दीजिए। आपको भी कुछ कहना है मुझसे? हाँ, मुझे दरअसल कहना। आपको जो कहना था वो तो आप पहले ही कह चुके हैं। मुझे अपनाया, मुझसे शादी करने को राजी हुए, लेकिन शायद मैं ही इस शादी के लायक नहीं, आपके लायक नहीं। इसलिए आपसे ये कहने आई हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों? मैंने आपको उस लड़की के बारे में बताया था ना, जिससे मैं प्यार करती थी। हाँ, वही जिसने तुम्हें धोखा दिया। धोखा तो मुझे हुआ, मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में फिर से लौट आया है, मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने पापा से कह सकूं। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस शादी से इनकार करते हुए मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये बलिदान देने को तैयार हूं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है दीपाली। थैंक यू सो मच। हेलो विजय। अरे सिंह साहब, आइए। हमें आने के लिए कहते हो और खुद ऐसी हरकतें करते हो कि मन नहीं करता तुम्हारे ऑफिस में कभी आऊं। मैंने क्या किया? वाह 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 वाह, क्या भोलापन है। वाह, यहाँ जान चली गई और आपकी अदा ठहरी। भाई, आपने हमसे चौधरी को फांसने के लिए कहा, हमने उसे फांसा और खुद जाके फंदे की रस्सी काट दी। भाई, 2 करोड़ रुपया देने की क्या जरूरत थी उसे? सिंह साहब, वो रुपया मुझ पर कर्ज था, सो मैंने लौटा दिया। इसकी वजह मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप समझेंगे नहीं। हम समझेंगे नहीं? विजय भाई, शक्ल से क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ कि मैं कुछ जानता नहीं? क्या जानते हैं आप? हेलो, वो चिड़िया जो आपके आशियाने से उड़ गई थी, उसे फिर से दाना डाल रहे हो? चौधरी जी एहसानमंद रहेंगे, उनके बंद दरवाजे आपके लिए फिर खुल जाएंगे। वाह सिंह साहब वाह, आप तो कयामत की नजर रखते हैं। भाई, हम तो कयामत ला भी सकते हैं। गेम खेलने से पहले एक दूसरे का मशवरा बड़ा अच्छा होता है। भाई, आखिर हम ही आपके काम आने वाले हैं। आइंदा से ऐसा ही होगा। अरे मेरे भाई, एक बात पूछूं तो उसका सही जवाब देंगे आप? बिल्कुल, पूछिए। भाई, जो लड़की आपको छोड़ के चली गई, उसे आज भी आप इतना चाहते हैं कि उसकी खातिर इतनी बड़ी रकम दे आए? सिंह साहब, आप इसे मेरा प्यार कहिए या मेरी जिद,
लेकिन प्रीति मुझे चाहिए और एक ना एक दिन मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। हेलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो। अपर्णा, मैं गद्दी पर जा रहा हूं। जी, आपके पास अगर 2 मिनट का समय हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? राधे के बारे में। अब क्या हुआ? जी, वो दीपाली उससे मिलने आई थी और कुछ अजीब सी बात करके चली गई। क्या कहा उसने? वो एक लड़के से प्यार करती थी जो उसे बाद में छोड़कर चला गया। अब वो वापस लौट आया है। दीपाली उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वो राधे को कह रही थी कि वो मंगनी तोड़ दे। मजाक समझ रखा है क्या? जब चाहे मंगनी कर ली, जब चाहे मंगनी तोड़ दी। अजीब बेवकूफ लोगों से पाला पड़ा है। मैं जैन साहब से बात करता हूं। हमें क्या पड़ी है उनसे बात करने की? वो लड़की अपने घर वालों से बात कर चुकी होगी। मैं तो कहती हूँ जो भी कुछ हुआ अच्छा ही हुआ जो उनसे पीछा छूटा। शादी के बाद अगर ये चक्कर शुरू हो जाता तो और एक मुसीबत गले पड़ जाती। लड़की को हमारे मत्थे डालकर खुद चैन की नींद सोते और हम झेलते रहते उसे। बेचारों का भी क्या कसूर है? माँ बाप तो यही सोचते हैं कि बच्चे सुख चैन से रहें। उनकी जिंदगी संभालने के लिए झूठ तक बोलते हैं और बदले में कुछ नहीं मिलता उन्हें। बच्चे यही कहते हैं कि माँ बाप ने हम पर एहसान नहीं किया, उनका फर्ज था जो वो निभा रहे हैं। खुद का फर्ज क्या है ये ख्याल कभी नहीं आता उन्हें। हमारे अपने बच्चों की मिसाल हमारे सामने है। नहीं, इस बात पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। औरों से हमारे बच्चे 1000 गुना अच्छे हैं। किन मायनों में अच्छे हैं? इसी बात के लिए मना करो उन्हें, घर छोड़कर चल देते हैं। पहले सुभाष ने यही किया और अब प्रीति ने भी यही किया। घर परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी, सिर्फ अपना सोचते हैं और किसी का नहीं। मैं जानती हूँ प्रीति का घर छोड़कर जाना आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन जरा उसके नजरिए से भी सोचकर देखिए। घर में पूरा दिन बैठकर वो क्या करती? अगर वो नौकरी करना चाहती थी तो उसमें क्या बुरा है? आपने इतनी सख्ती से मना कर दिया तो वो बेचारी क्या करती? इसलिए घर छोड़कर चली गई वो? मेरी तरफदारी मत कर, उसकी समझ आए तब ना। अब तुम मुझसे ये भी कहेगी कि मैं उसे मनाने जाऊं? बच्चों की एक बार हिम्मत बढ़ गई तो हर बात मनवाने लगेंगे हमसे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आप जो कहे वो सही, वो जो कहे वो गलत। ऐसा नहीं होता कभी। आपको भी बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? माँ जी, बाबूजी, मैं सुभाष को लेने एयरपोर्ट जा रही हूँ। अच्छा, गाड़ी ले जा। लेकिन आप कैसे जाएंगे? अरे मैं चला जाऊंगा, रिक्शा ले लूंगा। रिक्शा नहीं मिलेगी, वैसे भी आपको पीट के बाबूजी, मम्मी ने गाड़ी भेज दी है, मैं चलती हूँ। सुबह जब यहाँ नहीं था ना तो उस दरमियान क्या क्या हुआ वो आप उसे मत बताइए। अब वो आ ही रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ तो उससे ही पूछकर करूंगा मैं। कितना काम करोगी? जब देखती हो सर झुकाए लिखती रहती हो। नहीं हूं ना, काम सीखने में और समझने में वक्त लगता है। पता है वक्त क्या हो रहा है? 1 बज गया है, खाना नहीं खाना? 1 बज भी रहा, पता ही नहीं चला मुझे। भूख भी नहीं लगी? अब जब तुमने याद दिला दिया है तो भूख लग रही है। वैसे आज टिफिन में क्या लाई हूँ? आलू की सब्जी और रोटी। मैं भी वही लाई हूँ। अरे वाह, ऐसा करते हैं मेरे हाथ का पका तुम खाना और तुम्हारे टिफिन में से मैं खाऊंगी, ठीक है? अच्छा चलो। पापा, हाँ बेटा। मैं सुभाष को एयरपोर्ट से ले आई। अच्छा, मामा, हेलो सुभाष, कैसे? मैं ठीक हूँ अंकल। बस बेटा ठीक है। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बेटा। नमस्ते आंटी। सुभाष, वी वर ऑल मिसिंग यू। मी टू अंकल।
अंकल प्रॉपर्टी के पेपर साइन होते ही मैं अगली फ्लाइट से आ गया। ये लीजिए। मुझे मालूम है बेटा। बेटा मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने सारा काम अकेले हैंडल किया और बड़ी खूबी के साथ किया। वंदना, ये जो जमीन का सौदा करके आया है वहां पर 130 बिल्डिंग बनने वाली है। अच्छी बात है भाई। सबके लिए मकान बनवाते हो, अपने लिए भी एक मकान खरीद ही लो। खरीद दूंगा आंटी, फिलहाल ऐसी कोई जल्दी है इसमें तो कह रही बेटा। दरअसल सुबह जब तुम यहाँ नहीं थे वंदना, सुभाष अभी अभी लौटा है, ये बातें बाद में हो सकती हैं। फिलहाल तुम चाय का हिसाब कर लो। ठीक है जी। आओ बेटा बैठो। अंकल वो पेपर्स आप हाँ देख लेंगे भाई। ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है? वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खावा का तारीफ मत कर। तुम हुई तारीफ के काबिल और बहुत हिम्मत वाली भी हो। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी, अपना घर छोड़कर कहीं और रहोगी और नौकरी भी करोगी। नौकरी तो मुझे करनी थी, वरना मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारती। शादी करके दोबारा अपना घर बसा लेती। शादी करूंगी लेकिन अभी नहीं। अच्छा, जब करोगी तब किससे करोगी? दिनेश से? तुम्हें कैसे पता? विजय और सुमित्रा देवी को तुम्हारे और दिनेश के बारे में बातें करते सुना था। जब तुमने विजय को छोड़ा उसके बाद तुम दिनेश से मिला करती थी ना? मिला करती थी लेकिन अब नहीं। क्यों? दिनेश ने बाबूजी को वचन दिया है कि वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। दिनेश अपना वचन निभाना चाहता है, इसलिए मिलना जुलना छोड़ दिया है। लेकिन अब काहे का वचन? तुम बाबूजी की मर्जी के खिलाफ अपने घर में नहीं रह रही हो और नौकरी भी कर रही हो, तो अब बुला लो दिनेश को और कर लो शादी झटपट। मैं नहीं बुलाऊंगी। क्यों? गुस्सा हो उससे? गुस्सा थी लेकिन अब नहीं। दिनेश मुझे बहुत चाहता है विशाखा। बाबूजी के खातिर वो मुझसे नहीं मिलता। मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ। कब तक इस तरह उससे दूर रहोगी? जब तक वो मेरे नजदीक नहीं आता। तुम मुझे उसका पता दो, मैं बुलाती हूँ उसे। वो किसी के बुलाने पर नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब वो खुद चाहेगा। आंटी आप तब क्या कह रही थी? बेटा दरअसल रूमा उस घर में खुश नहीं है। उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। घर से बाहर कदम रखने के लिए उसे घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि यहाँ आने के लिए भी उसे मना कर दिया गया था। रूमा तुम चुप क्यों बेटा, बताओ ना। इज योर हस्बैंड? मम्मा। बोलो बेटा, घबराओ मत। सुभाष जब तुम यहाँ पर नहीं थे ना तो तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी। चंद रोज के लिए मैं यहाँ रहने चली आई तो जबरदस्ती वापस ले गई मुझे। अब बेटा बिजनेस के सिलसिले में तुम आते जाते रहोगे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या हर बार रूमा के साथ ऐसे ही होगा? इसलिए मैं कहती हूँ अपने लिए एक घर खरीद लो। उन लोगों ने रूमा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, ये सब सुनकर मुझे तो हैरत हो रही है। बेटा अपने बाबूजी का नेचर तो तुम जानते ही हो। अपनी मर्जी चलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग अब बड़े हो गए हो, शादी हो गई, घर वालों के दबाव में रहने का मतलब क्या है बताओ? आप ठीक कह रही आंटी, मैं बाबूजी से बात करूंगा। अच्छा अंकल अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ओके बेटा, कल ऑफिस में मुलाकात होती है। बाय बेटा, टेक केयर। शिकायतों की बौछार कर दी तुमने और रूमा ने जो गलतियां की उसका जिक्र तक नहीं किया। रूमा के ससुराल वाले उस पर काफी इल्जाम लगा चुके हैं। अब क्या हम भी उसे दोष देंगे? रूमा उस घर में रहे और दुख झेलती रहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप फौरन उन्हें मकान दिलाइए और अगर उनके ससुराल वालों ने एतराज किया तो उनको मनाना भी आपका काम है। दैट्स इट। जी चाय। कहाँ है सुभाष? अपना कमरे में है? जी वो अभी तक आया ही नहीं। अभी तक आया नहीं? नहीं। अरे जब मैं गद्दी के लिए निकला तब रूमा उसे लेने एयरपोर्ट गई थी, अब तक नहीं लौटे। कुछ फ्लाइट की गड़बड़ तो नहीं है? जरा रूमा के मोबाइल पर फोन लगा। जी।
सुभाष आ गया। जीते रहो बेटा, हम लोग कब से तेरी राह देख रहे थे। इतनी देर कहाँ लगा दी? थोड़ी देर तो हुई है। जीते रहो, खुश रहो। फ्लाइट लेट हो गई थी क्या? नहीं बाबूजी, फ्लाइट तो टाइम पर थी। तो फिर मैं सुभाष को अपने साथ ले गई थी डैडी के घर। एयरपोर्ट से सीधे वहां चले गए, क्यों? डैडी को कुछ बात करनी थी सुभाष से। इतनी जरूरी बात थी क्या कि तुम दोनों को घर आने से पहले वहां जाना पड़ा? मैं आते ही कुछ नहीं कहने वाला था, लेकिन आप पूछ रही हैं इसलिए कह रहा हूँ। माँ, जब मैं यहाँ नहीं था तो आपने रूमा के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? क्यों उसे मजबूर किया कि वो अपने मम्मी डैडी के घर में जाकर रहे? ये सब तुम्हें किससे बताया? रूमा ने और उसके मम्मी डैडी ने। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी वजह क्या है? ये नहीं बताया कि हर शाम ये सनी से मिलने जाती थी? रात को 12-1 बजे घर लौटना ये क्या शरीफ लड़कियों का चलन है? आप झूठ बोल रही हैं। मैं इतनी देर से कभी नहीं लौटी। अच्छा ठीक है, तुम सनी से मिलने जाती थी, ये तो सच है ना कि वो भी झूठ है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना आपने अपनी आदत बना ली है। सुभाष के आते ही शुरू हो गई आप। मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। अगली बार बड़ों से सवाल करने से पहले उसकी वजह जान लिया कर। अब जा, अपनी बीबी के पल्लू में जाकर सो जा। माँ जो कह रही थी क्या वो सच है? तुम यकीन करोगे तो सच है, नहीं करोगे तो झूठ है। गोल गोल बातें मत करो, सीधे सीधे जवाब दो मेरी बात का। तुम सनी से मिलती थी या नहीं? एक सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम अमिता से मिलते हो या नहीं? नहीं मिलता। तो मैं भी सनी से नहीं मिलती। माँ और बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। तुम भी झूठे और तुम्हारी माँ और बाबूजी भी झूठे। शट अप रूमा। You shut up। अपने बेटे के करतूत उन्हें नहीं नजर आते, सारी बुराइयां मुझ में नजर आती हैं उन्हें। तुम अमिता के साथ होटल में रहे थे या नहीं? पूरी रात तुमने उसके साथ बिताई थी या नहीं? मुझे तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सच है। मैं सनी से मिलने चली गई तो घर में हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन तुम उस लड़की के साथ रंगलियां मनाओ तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो सुभाष, मैं अभी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आज के बाद तुम अमिता से कभी नहीं मिलोगे। तुम बात का पतंगड़ बना रही हो रूमा। मेरे और मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। ये फैसला तुम्हें अभी करना होगा। तुम्हें अमिता चाहिए या रूमा?